ये बहुत ही गंभीर मसला है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मेरा मानना यही है कि हर एक इंसान की, हर एक व्यक्ति की आवाज़ सुनी जाए। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विचार होते हैं। कोई भी उसका मिसयूज करके आपको हार्म पहुंचा सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप डर के नहीं जी सकते हैं, फ्री में नहीं। एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्राइस, यू हैव टू पे फॉर इट। जब इस ढंग के विचार आपके अंदर होंगे तभी आप ऐसे मैसेज को क्लिक करोगे, राइट। हम कह रहे हैं फ्री में कुछ बट रहा है, नहीं चाहिए भाई, मुझे मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो। बोलता अपने यार दोस्तों को, बोलता वो आपको क्यों बोलता? अगर उसको निंजा टेक्निक पता होती तो आपको नहीं बताता वो। जब आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। वीएसएस टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिजिटल फ्रॉड और हो रहे स्कैम्स के बारे में। लोगों के साथ कैसे स्कैम्स किए जा रहे हैं, लोगों को कैसे डिजिटली जो है अरेस्ट किया जा रहा है और उनसे बहुत सारे पैसे वसूले जा रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मसला है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के अपने हाल के एपिसोड में उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की है। मुझे अच्छा लगा कि देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े फोरम से लोगों को इस मुद्दे पे जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये प्रॉब्लम्स कितनी गंभीर है और ये कैसे होती है, कैसे हम इससे बच सकते हैं। अगर आपने उनके मन की बात के इस एपिसोड को नहीं सुना है तो आप जरूर सुनिए और अपने को जागरूक बनाइए। ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारा एक्सप्लेन किया डिटेल में उन्होंने, तो मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। आप उसको रिफर करिए, आप सुनिए। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ मेरे अपने पॉइंट्स हैं, मेरे थॉट प्रोसेस हैं, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार भी रखेंगे। और जैसा कि मैं पहले कहता आ रहा हूं कि अगर किसी को किसी भी चर्चा का हिस्सा बनना है तो सबका स्वागत है। कोई भी मुझे रीच कर सकता है कमेंट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या जिसके पास मेरा फ़ोन नंबर है वो फ़ोन करके बात कर सकता है। हम लोग प्लान कर सकते हैं। मेरा मानना है कि चर्चा जो है, किसी चीज़ पे संवाद करना ही किसी बहुत सारी समस्याओं का हल होता है। इससे जो है अवेयरनेस फैलती है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू पता चलते हैं। उससे लोगों को बहुत सारे आइडियाज आते हैं। हो सकता है कोई चीज़ मैं बताऊं आपको समझ में आए, आप नहीं समझते थे, उस चीज़ को उस एंगल से नहीं देखी थी उन्होंने, आपने। तो होता क्या है कि डिफरेंट एंगल से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और हमारे जीवन को कहीं ना कहीं सरल बनाती हैं। बाकी तो जीवन सबका चलता है। सब लोग अपने में खुश हैं, अपना अपना जो जिसको करना है वो कर रहे हैं। बट मेरा मानना यही है कि हर एक इंसान की, हर एक व्यक्ति की आवाज़ सुनी जाए। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विचार होते हैं। आइडिया जो है वो कहीं से भी आ सकता है। उसके लिए किसी स्थान का होना जरूरी नहीं होता है, उसे उसके लिए किसी पोजीशन का होना जरूरी नहीं होता है। और मेरा मकसद यही है कि हम आप जैसे आम लोग भी अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि शायद उससे कुछ जो है निकल के आए, या लोगों को अपना नज़रिया बदलने में, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए कोई एक थॉट प्रोसेस चाहिए होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा सा भी सजेशन जो है वो लोगों की लाइफ जो है बदल के रख देता है। तो आप कमेंट करिए। बाकी मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी के इस जमाने में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि टेक्नोलॉजी हमें फ़ायदा करती है, लेकिन उसके अपने नुकसान भी हैं। और अगर आपके इंटेंट अच्छे नहीं हैं तो आप उसी टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रक्टिव माइंड फ्रेम से यूज करके लोगों के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ऐसे लोग हर कालखंड में होते हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन हम अपनी अ, समझदारी से, अपनी जागरूकता से इन चीज़ों से हम कहीं ना कहीं बचाव कर सकते हैं कुछ हद तक। पहली चीज़ ये है कि जिन लोगों को लगता है कि ऐसे फ्रॉड्स इसलिए होते हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गए हैं, तो मैं यही कहूँगा कि
ये फ्रॉड या ये जो स्कैम्स होते हैं वो किसी के साथ हो सकते हैं। मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी की इस युग में हम चीज़ों से डर के नहीं रह सकते। हम उनसे बचाव के उपाय सोच सकते हैं। हम सेल्फ अवेयर हो सकते हैं, चीज़ों को केयरफुली यूज कर सकते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं इनको फॉलो करके हम इनसे बच सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि हम सोशल मीडिया छोड़ दें, आप क्या क्या छोड़ देंगे? आप अगर डर के रहेंगे तो कल को तो आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कि एक्सीडेंट होते हैं, आपका डेटा चोरी हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप क्या व्हाट्सअप यूज करना छोड़ देंगे? डिजिटल ट्रांजेक्शन करना छोड़ देंगे? नेट बैंकिंग छोड़ देंगे? गूगल मैप यूज करना छोड़ देंगे? गाड़ी चलाना छोड़ देंगे चूंकि हर जगह जीपीएस यूज होता है आपका? मुझे ऐसा लगता है कि हमको डरने की नहीं, हमको सतर्क रहने की और जागरूक होने की जरूरत है। और हमें कुछ लाइफ के प्रिंसिपल को फॉलो करने की जरूरत है। मेरे हिसाब से जब आप अपने लाइफ में, अगर आप ये मान लेते हैं कि मैं मेहनत का पैसा कमाऊंगा, फ्री में हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं मेहनत की है तो उसका हमको पैसा चाहिए या उसका हमको रिवार्ड चाहिए। हमें किसी को चीट करके पैसा नहीं कमाना है, हमें किसी को धोखा देके पैसा नहीं कमाना है। जब आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे आपके अंदर एक चाहत है कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाने की। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि फ्री में जो है आ, कुछ मिल रहा है। तो जब आपको कोई चीज, पहली बात तो कोई चीज फ्री में कभी मिलती नहीं है। फ्री में नहीं, एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्राइस, यू हैव टू पे फॉर इट। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, सर्कुलेट होती हैं कि आप इस लिंक को क्लिक करें और अपना क्लेम करें। मेरा पॉइंट ये है कहने का कि आप क्लिक कब करोगे या आप ऐसे मैसेज कब उसमें इंटरेस्ट शो कब करोगे? जब आपके अंदर ग्रीड होगी। ग्रीड ज्यादा पाने की, बिना मेहनत की, फ्री में पाने की, या काम नहीं करने की चाहत और पैसा जब कमाने की चाहत। जब इस ढंग की चीजें, जब इस ढंग के विचार आपके अंदर होंगे, तभी आप ऐसे मैसेज को क्लिक करोगे। राइट? हम कह रहे हैं फ्री में कुछ बट रहा है, नहीं चाहिए भाई, मुझे मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो। आप ये सोचो, क्यों देगा कोई फ्री में? और वो भी 140 करोड़ लोगों में आपको फ्री देगा वो? आप आप सिंपल सा है, आप ये लाइफ में डिसाइड कर लो कि मुझे नहीं चाहिए भाई फ्री में। फ्री में कोई मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बना रहा है, मुझे नहीं बनना है। राइट? क्योंकि ये नहीं हो सकता है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो आप उस स्कैम का पार्ट होने से बच जाते हैं। होते हैं, लोग करते हैं कि आप इतने पैसे दीजिए और आपको फिर इतने आपको कमाने को मिलेंगे। ठीक है? या आप ऐसे कर सकते हैं कि घर बैठे कमाएं। ठीक है, केवल 2 घंटे काम करें और कमाएं 50,000 रुपये महीने। मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि भाई अगर इतना आसान होता तो बंदा खुद ही नहीं कर लेता हो। वो अपने आसपास के लोगों को करता। ऐसा तो नहीं सब बंदे उसके कमा रहे होंगे। अपने घर में बोलता, अपने बुआ को बोलता, अपने फूफा को बोलता, अपने नाना नानी को बोलता, अपने यार दोस्तों को बोलता। वो आपको क्यों बोलता? अगर उसको ये निंजा टेक्निक पता होती तो आपको नहीं बताता वो। तो ये जो जॉब के नाम पे जो स्कैम्स हो रहे हैं, आप तभी ट्रैप में फंसते हैं जब आपके अंदर एक ऐसा विचार होता है कि यार कुछ मिल जाए, बस फ्री में मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। देयर इज नो शॉर्टकट। हार्ड वर्क के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा होता है लैंड स्कैम। लैंड स्कैम में क्या होता है कि आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई यार ना, वो बंदे को इमरजेंसी है, वो इतने में प्लॉट बेच रहा है अपना, या फ्लैट बेच रहा है, या कुछ बेच रहा है, तुम पैसे लगाओ और 2 साल में तुम्हारा 4 गुना हो जाएगा। तो उसमें भी क्या हो गया, आपके अंदर लालच बढ़ गया कि यार क्या बात कर रहे हो यार, मतलब पैसा ही पैसा है तुम्हें तो आप उसमें फंसोगे। उसने आपको थमा दिया, वो जमीन किसी और की है। और तो कहने का मतलब यहाँ पे ग्रीड हो गई। तो आपको आपको शॉर्टकट नहीं लेना, आपको पैसा चाहिए नहीं भाई, मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, 10 रुपए कमाऊंगा, जिंदगी अच्छे से जीऊंगा। जैसे आपके पास कॉल आई कि भाई मैं फला अधिकारी बोल रहा हूँ और आपके अकाउंट में सरकार की ये स्कीम है, उससे आप कुछ पैसा है जो कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बट
आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है या अकाउंट नंबर गलत है हमारे पास, इसलिए हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपना अकाउंट वेरीफाई करा दीजिए। अब आपको लगा यार वाह यार पैसा मिल रहा है, तो आपने वो खोली पासबुक और फटाफट बता दिया। उसने बोला भाई वो क्या कहते हैं आधार नंबर बताओ, आधार नंबर बता दिया। उसने बोला कि नहीं आपको एक लिंक करनी पड़ेगी क्लिक, या उसने बोला कि नहीं यार ओटीपी आएगा, उसके बिना ये रजिस्टर नहीं हो रहा है। आपने ओटीपी दे दिया और पता लगा कि पैसे आने से तो रह गए और वो चले गए पैसे। तो अल्टीमेटली क्या था यहाँ पे, ग्रीड थी। ग्रीड किस चीज की थी? बिना मेहनत किए पैसे, फ्री में पैसे पाने की। एग्जाम्पल है कि फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं बहुत सारे। जैसे आपने देखा कि आपको एक मैसेज आया या ईमेल आई, उसमें लिखा है कि एक्स कंपनी जो है अपने 100 साल पूरे होने में, 50 साल पूरे होने में, या इस पर्टिकुलर इवेंट पे एक एक आईफोन मिलेगा या उनको लकी ड्रॉ मिलेगा या कुछ मिलेगा। भाई क्यों लेना तुम्हें लकी ड्रॉ? आप क्या करोगे? आप लिंक क्लिक करोगे, आप इंफॉर्मेशन दोगे। यू नेवर नो कि वो किसने भेजी है, कोई उसका सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। तो आपके अंदर क्या आई? ग्रीड आई। अरे भाई पैसा कमाओ फिर खरीदो, जाके आईफोन लेना है पैसा कमाओ आईफोन लो, पैसा कमाओ कार लेनी कार लो, नहीं है तो जितना है उतने में उतने में खुश रहो। इसमें भी क्या हुई? ग्रीड हुई। तो अल्टीमेटली ग्रीड जो है पैसा कमाने की, बिना मेहनत की, वो आपको इन सब चीजों में, फ्रॉड के उसमें करती है। जो मोदी जी ने बताया है अपने उसमें, वो एक अलग विषय है बिल्कुल, कि उनसे कैसे बचें। उन्होंने कोशिश की है और आप उसको समझिए। लेकिन जो बता रहा हूं, ये नॉर्मल जो फ्रॉड्स होते हैं लोगों के साथ में, वो ग्रीड के कारण होते हैं। इनको हम अवॉइड कर सकते हैं एक अच्छे लाइफ वैल्यूज को फॉलो करके। जैसे हमें बताया जाता है चोरी करना गलत है, किसी का चीटिंग करना गलत है। ये सब चीजें जब हम इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमारे साथ भी गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। देखिए लाइफ स्टाइल जो है, वो फ्रॉड करने की प्रवृत्ति और किसी के साथ फ्रॉड होने की जो संभावना है, उससे कैसे डायरेक्टली रिलेट करती है। मैं एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल और बहुत ही कॉमन। कुछ समय पहले तक, जब ये जब ये मॉल वॉल का कल्चर नहीं था, एक लिस्ट बनाते थे। उस लिस्ट को ले जा करके दुकानदार को देते थे। दुकानदार जो है उतना सामान निकाल के हमें दे देता था। मतलब अगर हम 4 आइटम हमने लाने थे अपने नीड के अनुसार, हमारे बजट के अनुसार, तो हम वो 4 आइटम लेके आते थे और हम खुश रहते थे। फिर क्या हुआ, हमारे कल्चर आया मॉल्स का। हम जब मॉल पहुंचे, तो हमने देखा कि यार हमारी नीड तो बहुत ज्यादा है, ये भी जरूरत है, ये भी जरूरत है, जिसको देखो वही जरूरत है। कुछ नहीं जरूरत है तो सस्ती मिल रही है या ऑफर इसलिए ले लेते हैं। तो कह सुन के हमने क्या किया कि हम जब घर लौटे, तो हम जो है 4 सामान की जगह 40 सामान लेके आ गए। अब यही हमारी हैबिट है हर चीज को। ये एग्जाम्पल था एक। तो होता क्या है कि हम कर्ज में चले जाते हैं, मतलब हम एक्चुअल में जितना पैसा हमारे पास है उससे ज्यादा हमने खर्च कर रखा है। तो क्या होता है कि हमारे अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है। अब आप इसको कह सकते हैं कि यार आप 50 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आए तो आप 50 रुपए कमाने की सोचिए। ठीक है, कमाने के सोचना और कमाना दो अलग चीजें हैं। हो सकता है आपको लेट हो जाए कमाने में, आपके पास उस ढंग के रिसोर्सेस नहीं है या ऐसा नहीं कर पाए, तो आप नहीं कमा पाए, लेकिन वो डेट तो है, वो तो बर्डन है और वो इंक्रीज हो रहा है आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से। तो क्या होता है कि प्रेशर बिल्डअप होता है। प्रेशर जब बिल्डअप होता है और नॉर्मल में पैसा कमाना दोनों अलग होते हैं। जब प्रेशर बिल्डअप होता है तो आप क्या करते हैं? कंप्रोमाइज करते हैं। किससे कंप्रोमाइज करते हैं? एथिक्स से कंप्रोमाइज करते हैं। और जो है गलत रास्ते पे जाने के चांसेस बढ़ते हैं। मान लो कुछ लोग स्कैम करने लगते हैं, तो हमारा स्कैम जो करने की प्रवृत्ति है वो बढ़ गई। कुछ लोगों में, मान लो 1000 लोगों के साथ सिचुएशन ऐसी है, उसमें 2 10 लोगों के साथ स्कैम करने की प्रवृत्ति, मान लो उनका दिमाग जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में चलता है, तो हमारे 10 स्कैमर बढ़ गए। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब हमको, मान लो हमने स्कैम करना तो नहीं सीखा, लेकिन हम स्कैम के पार्ट बन गए। मतलब जब हमको हमारे अंदर जल्दी पैसा कमाने की प्रवृत्ति आएगी, और जब
लगेगा कि यार कुछ शॉर्टकट मिल जाए, तो कहीं कोई ऑफर दिखेगा, आ, 1 साल में पैसा डबल होने की स्कीम दिखेगी आपको, ठीक है, लॉटरीज दिखेंगी आपको। कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली जो आपकी लाइफ स्टाइल थी उसने आपको इस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है। या तो आप उस पैसे को कमाने के लिए गलत काम करें, या उस गलत काम करने वालों के ट्रैप में फंसे। लेकिन अगर मान लो यही आप क्या करते कि जितना आपके पास पैसा, उतना ही आपको पैसा खर्च करना है, और आपने ये कर रखा है कि भाई मुझे फ्री का नहीं चाहिए, और मेरे पास जो मेहनत का है वही है मेरा, और मेहनत करके मैं और पैसा कमाऊंगा, तो फिर क्या करोगे, आप उन ट्रैप्स में नहीं फंसोगे। ना तो आप कोई लिंक क्लिक करोगे, ना कोई फ्री का सामान बेच रहा होगा उसके चक्कर में पड़ोगे, ना कोई जमीन बेच रहा होगा कि भाई चलो ठीक है ले लो यार, ये हाईवे निकलने वाला है यहाँ पे। ना तो कोई किसी लैंड स्कैम में फंसोगे, ना जॉब स्कैम में फंसोगे। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ को कितना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। अपनी लाइफ को सिंपल रखिए। जब आप पैसे कमाएं, आप अपनी सारी अभिलाषाएं, अपने सारे स्वप्न पूरे किए। देखिए, महंगे गैजेट्स लेना खराब चीज नहीं है, महंगी गाड़ियां रखना खराब चीज नहीं है, महंगे शौक रखना खराब चीज नहीं है। लेकिन महंगे शौक रखने के लिए मेहनत करना जरूरी है। अब फिर से मैं रिमाइंड करूंगा कि आप सतर्क रहिए, और अपने को जागरूक जागरूक करिए, लोगों को जागरूक करिए, अपने घर वालों को जागरूक करिए। उनको बताइए कि ऐसी सिचुएशन हो तो क्या करना है, कैसे करना है। पैनिक मत होइए। मोदी जी ने बताया बहुत अच्छे से। आप उनके उनका जो है ये मन की बात का प्रोग्राम जरूर देखिए। कुछ लोग मेरी बात से सहमत होंगे, कुछ असहमत भी होंगे। तो आप कमेंट करिए, बताइए मुझे। और अगर आप किसी चर्चा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझे जो है ईमेल करें, कमेंट्स के थ्रू बताएं, या किसी और नोट से भी रीच कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग जो है कुछ प्लान कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए सब लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें।